मनुष्य एक वो प्रकार है जिस पर धनुष में कोई अपना पंजा चढ़ा दे, उसी के बाद वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। हे लखन, मिथिला नगरी में भगवान शिव के द्वारा दिया गया एक बहुत पुराना धनुष था। उस धनुष को अच्छे अच्छे योद्धा हिला भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते, लेकिन सीता ने अगर ऐसा कार्य किया है, अद्भुत ही वो कोई शक्ति ही होगी। इस युद्ध में समस्त आर्यावर्त के बहुत सारे राजा आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, तपस्वी आएंगे, साधक आएंगे। इस धनुष यंत्र की जो शोभा है बहुत ही निराली होगी। ठीक है गुरुदेव, हेलो कहिए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने छोटे दिया की जो संशय है और इसकी भावना को समझ पा रहा हूँ, इसकी भी धनुष यज्ञ देखने की इच्छा है। यदि आप वहां जाएं तो हो सके संभव तो मैं भी साथ ले सकूं। अवश्य अवश्य। ये धनुष यज्ञ आपके सामने बहुत बहुत सिखाएगा आपको, और मेरी भी अंतर आत्मा यही थी कि मैं आप दोनों को धनुष यज्ञ में लेकर के चलूं। अगर आप दोनों स्वयं मेरे साथ करना चाहते हैं तो आइए आप मेरे साथ चलते हैं। ये बन इतनी शांत क्यों है? यहाँ पर मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों गुरुवर? हे लखन, एक समय की बात है, ये जो आप वन देख रहे हैं ये कभी तपस्वियों के, साधकों के ध्यान का केंद्र थी। ये मिथिला का ज्ञान केंद्र कहा जाता था। हे लखन, इस ज्ञान केंद्र में लाखों शिष्य गौतम ऋषि से पढ़ने आया करते थे। विधाता का ऐसा एक दिन कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा क्या हुआ गुरुवर? हे राम, इससे आगे की कथा आपको उसी स्थान पर सुनाएंगे जहाँ यह घटना घटी थी। उचित है गुरुदेव। मन में जिज्ञासा प्रबल है, कृपया आगे की कथा सुनाएं। पहले मुझे आपको बताइए, आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों रास्तों में से आप कौन सा मार्ग चलना चाहते हैं? गुरुदेव, जब तक गुरु है उनका आदेश ही
वही हमें मार्ग बता सकते हैं, वही हमें मार्ग बता सकते हैं। ठीक है राम, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ये जो रास्ता जा रहा है ये निश्चरों वाला रास्ता है। मैं आपको इसी रास्ते पर लेकर के चलता हूँ जिससे आपको निश्चरों द्वारा किए गए उल्लंघन व्यवहार का पता चल सके। उचित है बोले। ये वही मैदान है जहां गौतम ऋषि ने एक बार सभा का आयोजन किया था। इस सभा में उन्होंने समस्त आर्यवर्त के राजाओं, तपस्वी और साधकों को बुलाया था। उनके सारे शिष्य यही थे। गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या सभा का संचालन कर रही थी। वहां इंद्र के देवता, स्वर्ग के देवता इंद्र भी उपस्थित हुए। आगे क्या हुआ मुझे? स्वर्ग देवता इंद्र जब इस सभा में आए कल तो उनकी दृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी। देवी अहिल्या को देखकर इंद्र इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनमें, उनके मन में उनको चाहने की कल्पना जगने लगी। स्वर्गाधिपति इंद्र के मन में छल करने की चाह आई। आगे की कथा विस्तार से बताएं। उनके मन में अहिल्या को लाने की भावना जग गई। जब पूरी सभा समाप्त हुई इंद्र स्वयं उठकर देवी अहिल्या के पास आए और उनसे बोले, हे देवी, आप इन वनों में, इन अहिल्या में क्या कर रही हो? आपका तो स्थान स्वर्ग की तरफ है, आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। क्या बोलते अहिल्या से स्वर्ग चलिए के साथ नहीं रहा। अहिल्या इंद्र के मन की बात को जानने लगी। उनको लगा इंद्र की दृष्टि ठीक नहीं है। अहिल्या वहां से अपनी कुटिया की तरफ चल दी। आगे क्या हुआ? ये सब देखकर स्वर्ग के देवता इंद्र उस समय उस सभा से तो चले गए, लेकिन स्वर्ग लोग पहुंचकर उनके मन में केवल एक ही विचार, अहिल्या को पाने की कल्पना। कैसे भी इस विचार को पूर्ण करना है, इसके लिए इंद्र दिन रात एक कर रहे। बार बार अहिल्या अहिल्या अहिल्या, चारों तरफ उनको केवल अहिल्या ही दिखाई दे रही थी। फिर जब उनको कुछ नहीं मिला तो उनके मन में विचार आया, जो न छल से अहिल्या को पाना चाहिए। आगे क्या हुआ? इंद्र के मन में जब छल करने के लिए विचार आया तो इंद्र ने सोचा, गौतम ऋषि रात्रि के तीसरे पहर प्रतिदिन जब मुर्गा बांध देता है
सब गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। उनने छल से साजिश रची, साजिश के तहत उन्होंने अर्धरात्रि में मुर्गा बनाकर बांग लगा दी। आगे क्या हुआ बोले? मुर्गा की बांग सुनकर गौतम ऋषि को ऐसा प्रतीत हुआ कि भोर हो गया, अब मुझे स्नान के लिए चलना चाहिए। और गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए निकल गए। आगे क्या हुआ बोले? मेरा होना क्या था? इंद्र तो देवता थे, इधर गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए निकले, उधर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर दिया। आगे की कथा विस्तार से मेरा कहो प्रभु, देवी अहिल्या अपने कक्ष में ही नहीं और एक उनके कक्ष की ओर प्रवेश कर गए। आगे का मार्गदर्शन करेंगे। मेरा इंद्र ने कुटिया में जाकर देवी अहिल्या के साथ दुराचार किया और जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकले, उधर गौतम ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दोनों का आमना सामना एक ही रूम में हो जाता है। अब दोनों में बहस हो जाती है कि मैं गौतम ऋषि, कि मैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि अपने आप को गौतम ऋषि बताते हैं, इधर इंद्र भी उनके वेश में थे, वो भी अपने आप को गौतम ऋषि बताते हैं। इधर अहिल्या बाहर निकलती है, वो देखती है, एकदम चकित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, जमीन पर जा गिरती है। मेरा आगे क्या हुआ? गौतम ऋषि समझ गए थे कि यहाँ कोई न कोई छल हुआ है। गौतम ऋषि बहुत तपोबली थे, उनको क्रोध आया और उन्होंने जैसे ही इंद्र को श्राप दिया, इंद्र एकदम उनके क्रोध से घबरा गए। वो जानते थे अगर गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया तो मैं यही भस्म हो जाऊंगा। इंद्र ने अपना असली रूप दिखाया और बताया मैं इंद्र हूं, लेकिन गौतम ऋषि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया और कहा, हे इंद्र, तुम्हारी ये काम वासना अनंत काल तक कभी पूरी नहीं होगी, आप हमेशा दर दर भटकते रहोगे। उचित किया बोलते गौतम ऋषि ने। और आगे की कथा कहें प्रभु। गौतम ऋषि ने जैसे ही इंद्र को श्राप दिया, उधर अहिल्या की मूर्छा जब खुली, अहिल्या रोने लगी, लेकिन गौतम ऋषि ने क्रोध में थे। उन्होंने आप देखा था, न कुछ पूछा, न समझा, न जाना। उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया और कह दिया, जा आज से तू पत्थर भी हो जाए। पत्थर की जो शिला देख रहे हैं, ये वही देवी अहिल्या है जिन्हें कभी गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। लेकिन गुरुदेव, मेरी समझ में कुछ और संशय है। इसमें अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें श्राप दिया
और गुरुदेव ये जो अहिल्या रूपी शिला है ये बार बार मेरे चरणों की तरफ से आ रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरती चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे दशरथ नंदन, आप ठीक कहते हैं, इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। वो तो केवल एक क्षण का शिकार हुई थी, परंतु गौतम ऋषि ने बिना सोचे समझे उनको शासित कर दिया। हे राम, ये शिला आपकी तरफ इसलिए भाग रही है जो कि एक ऐसा पुरुष जो इस धरती में सबके दुख को अपना दुख समझे, पराई स्त्रियों को माता और बहन समझे, जो मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वही इनको ताम सकते हैं। इसलिए ये शिला की तरफ जा रही है। हे राम, बहुत दिन हो गए, आप इनको मोक्ष प्रदान करें, अपने चरण इस शिला पर रखकर इसकी मोक्ष प्राप्ति करें। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। प्रभु के चरणों में अहिल्या का प्राण स्वीकार हो। हे प्रभु, आज आपके चरणों की गलत से मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिली है। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ प्रभु, जो आपके चरणों की मुझे रंग लगी। अब मैं आपके धाम जाना चाहती हूँ प्रभु। उचित है अहिल्या, इस प्रकार अहिल्या ने भगवान के चरणों की रस से उसका उद्धार हुआ और वह वैकुंठ धाम को चली गई। जय श्री राम। जय श्री राम। हे राम, कहो गुरुदेव, अभी निकला नदी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, सूरज भी ढल गया, क्यों न हमें आज का विश्राम यहीं कर लेना चाहिए। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। ठीक है, आज हम यहीं विश्राम करेंगे।
सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरु तीर्थ आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव के चरणों में नाम का अपना अधिकार तेजस्वी भवराज, गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्राण अधिकार हो, कल्याण मस्तु। हे राम, कहो गुरुदेव, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पतित पावनी गंगा बहती है, हम गंगा की तरफ चलते हैं, वहां जाकर स्नान करके आगे मिथिला नगरी की तरफ बढ़ेंगे। कैसी गुरुदेव की आज्ञा? चले राम लक्ष्मण मुनि सजना, गए जहाँ जग पावनी हे दशरथ नंदन, ये आप जो बहता हुआ जल देख रहे हैं, ये वही पतित पावनी पाप नाशिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा है। पहले आप इन्हें नमन करिए। मैं माँ गंगे के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। हे राम, कहो गुरुदेव, ये गंगा भी इस धरा पर आपके पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की? हाँ राम, ये आपके पूर्वजों की देन है। गुरुदेव, ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। जी हाँ राम, ये माँ गंगा है, इनके स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे।
जिस माध्यम से ये माता गंगा का अवतरण हुआ, जिस पूर्वज ने ये शौर्य कथा लिखी, क्या आप उसका विवरण हमें बतला सकते हैं? अवश्य राम, अवश्य। हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे। वो राजा बहुत ही बलवान, शक्तिशाली, चारों दिशाओं में उनका राज चला करता था। लेकिन वो भी निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। हे राम, उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम केसरी और एक का नाम सुमिति था। आगे क्या हुआ? दोनों पत्नियों से उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, बड़े व्याकुल थे। किसी ने उन्हें सुझाया, जाओ पर्वतों पर जाकर महर्षि रघु की तपस्या करें, आपको संतान के दुख से मुक्ति मिल जाएगी। आगे क्या हुआ? वे पर्वतों पर जाकर महर्षि रघु की तपस्या में लीन हो गए। महर्षि रघु उनकी तपस्या से खुश होकर उनको पुत्रों का वरदान दे दिया। उनकी पहली पत्नी से उनको एक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए। आगे क्या हुआ? अब राजा अपने पुत्रों को देखकर बहुत खुश हुए। अच्छे से राजकाज चल रहा था। एक दिन राजा के मन में विचार आया, अश्वमेध यज्ञ कराया जाए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने गुरुओं को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। आगे की कथा विस्तार से कहें प्रभु। हे राम, इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, राजा सगर से ज्यादा चिढ़ते थे। वो उनसे नाखुश थे। अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ कि इंद्र ने छत से उनके अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर खड़ा कर दिया। आगे क्या हुआ? जैसे ही ये बात राजा को पता चली, राजा ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े को देखने के लिए भेज दिया। राजा के 60,000 पुत्र अश्व को देखते हुए देखते चारों तरफ ढूंढने लगे और देखते देखते वो जाकर कपिल मुनि की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि हमारा अश्व कपिल मुनि की कुटिया के आश्रम में बंधा हुआ है। आगे क्या हुआ? उन्होंने वहां अपने अश्व को देखा। इधर कपिल मुनि ध्यान में मस्त थे। उन्होंने वहां जाकर अपने ऐसा महसूस किया कि कपिल मुनि ने ही हमारा अश्व को वहां से चुराया है। वे जाकर कपिल मुनि पर भड़क उठे। उनकी तपस्या भंग हो गई। कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम सभी के सभी यहीं भस्म हो जाओ। इस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। आगे क्या हुआ? मुझे राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उसके बाद कुल आगे की तरफ बढ़ता रहा। आपके कुल में एक राजा हुआ करते थे,
इनका नाम था भागीरथी। भागीरथी को पता था कि हमारे 7,000 पूर्वज अभी तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि इन्हें मोक्ष को दान करना है। उन्होंने जाकर हिमालय की बेटी गंगा से विचार किया और उनको पता था कि गंगा ही है जो उनको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। उन्होंने कभी गंगा की तपस्या की, गंगा को खुश किया। गंगा से कहा, आप धरती पर चलिए, हमारे 7,000 पूर्वज आज मोक्ष की प्राप्ति में नहीं हुए, आप वहां जाकर उनको मोक्ष दिलाइए। क्या माता गंगा सीधी स्वर्गलोक से धरा पर सीधी अवतरित हुई क्या? नहीं राम, माँ गंगा भागीरथी तपस्या से खुश हो गई। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी में चल तो सकती हूँ, लेकिन पृथ्वी मेरे वेग को झेल नहीं पाएगी। इसके लिए आपको स्वयं भगवान शिव के पास जाना चाहिए। एक वही है इस सृष्टि में जो मेरे वेग को झेल सकते हैं। और फिर भागीरथ ने शिव की तपस्या की, शिव से अनुरोध किया। तब शिव प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, ठीक है, इस कार्य को मैं करूंगा। तब से गंगा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किए हुए है और आज गंगा जन्म जन्मांतरों के पाप के साथ साथ सभी को मोक्ष प्रदान करती है। ठीक है गुरुदेव। आइए, अब हम मिथिला नदी के द्वार पर हैं, सीधे मिथिला नदी में प्रवेश किया जाए। महाराजा जनक को मंत्री का प्राण स्वीकार हो। महाराज, आपके घोषणानुसार सारी तैयारियां पूर्ण हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे विशेष अतिथि हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ हमारे नगर में प्रवेश कर चुके हैं और हमें उनके स्वागत के लिए करना चाहिए। ठीक है मंत्री, हम पहले उनके स्वागत के लिए चलेंगे। दीन प्रणाम चरण धर माथा, दीन अतीत गुरुवर
मुनिवर को सुने राजा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती बात को मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मंत्री। विदेह राज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। विदेह राज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो लक्ष्मण। राजा जनक राम और लक्ष्मण दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर ऋषि विश्वामित्र के आदर सत्कार को भी भूल गए और उनकी नजरें भगवान श्री राम की तरफ देखती रही। मंत्री आप राजा को बैठाने की उचित व्यवस्था करें। पूर्वर को यथोस्थान देकर बैठाएं। कहु नाथ सुंदर गोपालक मुनि गुरुवर ये आपके साथ सुकुमार कौन है? हे विदेहराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लखन है। ये 10 रुपए का पुरस्कार तेजस्वी बलराम गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु लक्ष्मण। गुरुदेव मेरा अनुज मेरे साथ बचपन से रहा है। आपके संकोच के कारण और लज्जा के कारण ये अपनी बात आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसकी थोड़ी नगर भ्रमण की इच्छा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अल्प समय में इसे नगर भ्रमण करा करके शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा।